नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सचिन माने, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। आज हम सर्किट ब्रेकर के क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और क्लासिफिकेशन के अलावा जो आज सर्किट ब्रेकर में आर क्यों जनरेट होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक करता है। जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो वहाँ पे आर्क जनरेट होते हैं। तो जो आर्क है उसमें इंटरप्ट करने की जो कैपेसिटी है और मैकेनिज़्म है वो सर्किट ब्रेकर में दिया रहता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल स्विचिंग डिवाइस एंड सर्किट ब्रेकर। ये एक रीज़न है कि नॉर्मल स्विचिंग या कोई भी स्विचिंग जो है तो उसमें वो इसमें और इसमें सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस है कि सर्किट ब्रेकर जो है उसमें आर्क क्विंच करने के लिए मैकेनिज़्म दिया रहता है। तो नाउ वी विल सी व्हाई आर्क इज़ हैपन इन सर्किट ब्रेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनिशियल कंडीशन सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स इलेक्ट्रोड रहता है और दूसरा मूविंग इलेक्ट्रोड रहता है। नॉर्मल कंडीशन में जब दोनों क्लोज रहेंगे उस समय करंट मूविंग इलेक्ट्रोड और फिक्स इलेक्ट्रोड से मूव होगा। जैसे ही कुछ सर्किट ब्रेकर अपना फॉल्ट आइडेंटिफाई कर देता है या हम उसको मैन्युअली ओपन करते हैं उस समय फिक्स इलेक्ट्रोड जो है और फिक्स रहेगा और मूविंग इलेक्ट्रोड जो है वो फिक्स इलेक्ट्रोड से दूर होना शुरुआत होगी, क्योंकि अपने जो कॉन्टैक्ट ओपन हो रहे हैं। जैसे ही उस अपना कॉन्टैक्ट जो है ओपन होना शुरुआत हो जाएगा, मूविंग इलेक्ट्रोड है वो मूव होना शुरुआत हो जाएगी, तो वहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। करंट डेंसिटी क्यों बढ़ेगी? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जानते हैं पानी का जो पाइप रहता है उसको अगर हम बीच में पिंच कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट ओपन होना शुरुआत होते हैं उस समय वहाँ पे हाई डेंसिटी करंट जनरेट होती है। करंट की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो करंट की डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे वो हीट जनरेट होगी। तो हीट के वजह से क्या होगा, जो पहले फिक्स इलेक्ट्रॉन और मूविंग इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों के बीच में जो एयर था वो आयोनाइज होना शुरुआत हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा, तो आयोनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो दिस विल बी एक्ट एज अ कंडक्टर एंड करंट इज पास थ्रू द आयोनाइज एयर पार्टिकल। मतलब दोनों इवन दो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन आल्सो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द एयर। मतलब दोनों भी इलेक्ट्रोड है वो सेपरेट तो हुए, तो आइडियली वहाँ पे करंट रुकना चाहिए, लेकिन करंट रुका है क्या? नहीं रुका है। तो करंट जो है वो एयर आयोनाइज एयर पार्टिकल से मूव हो रहा है एंड दिस इज़ द डेंजरस कंडीशन फॉर आवर इक्विपमेंट एंड सर्किट ब्रेकर आल्सो। तो जो आर जनरेट हुआ है तो उसको इंटरप्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज़ किए रहते हैं। तो ये अभी जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये सर्किट ब्रेकर में जो जो आर्क जनरेट हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है? तो पहला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स और दूसरा है आयोनाइज पार्टिकल। ये दो की चीज़ों के वजह से वहाँ पे आर्क जनरेट हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाई रेजिस्टेंस मेथड, सेकंड वन इज़ लो रेजिस्टेंस मेथड। उसको बारे में मैंने पहले इसमें जो पहला मेरा वीडियो है उसमें हमने मेंशन किया है कि क्या क्या मेथड है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहला जो पैरामीटर रहता है सर्किट ब्रेकर की क्लासिफिकेशन में, तो वो है बेस्ड ऑन द इंटरप्टिंग मीडियम। जैसे अभी हमने देखा कि वहाँ पे आर्क जनरेट हुआ है, उसको रोकने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मीडियम यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से पहला पैरामीटर है क्लासिफिकेशन का। सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन द वोल्टेज लेवल। वहाँ पे इंडस्ट्री में या कोई भी यहाँ पे रहेगा, आजू बाजू में रहेगा, देखते हैं हम कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल रहेगी, अलग रहेगी। लो वोल्टेज रहेगा, मीडियम रहेगा, हाई वोल्टेज रहेगा। तो उसके हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से सर्किट ब्रेकर क्लासिफाइड होते हैं। थर्ड पैरामीटर इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल डिज़ाइन। सर्किट ब्रेकर का जो डिज़ाइन है तो उसमें डिज़ाइन में क्या क्या पैरामीटर, एक लाइव सप्लाई रहेगा, लाइव पाथ रहेगा। दूसरा उसको क्विंचिंग करने के लिए एक इनक्लोजर रहेगा। उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं।
एंड लास्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुएटिंग मीडियम। जब भी सर्किट ब्रेकर ओपन होता है या क्लोज होता है तो उसको ओपन और क्लोज करने के लिए एक फोर्स लगेगा। तो वो क्या है, किसके हिसाब से वो क्या फोर्स, स्प्रिंग है, न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है, जो फोर्स जो जनरेट करने का मैकेनिज्म है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो क्या देखा हमने, सर्किट ब्रेकर का जो क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्टिंग मीडिया, सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन द वोल्टेज लेवल, थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन द इट्स डिज़ाइन, and last one is based on the actuating media. Now we will see one by one. First one is based on the interrupting medium. जो वहाँ पे आर सर्किट ब्रेकर में आर जनरेट हुआ है उसको इंटरप्ट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के मीडियम यूज़ करते हैं। उसमें एयर रहेगा, ऑयल रहेगा, वैक्यूम रहेगा या कोई अलग SF6 गैस रहेगा। ये 4 टाइप के हम मीडियम यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से सर्किट ब्रेकर के क्लासिफिकेशन, एयर सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन रहेगा। एयर सर्किट ब्रेकर, इसमें एयर एज ए इंटरप्टिंग मीडियम करके यूज़ रहता है। इसमें क्या करते हैं, एयर जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ पे आर्क हुआ है उसको ब्लॉक कर देगी। तो उसकी वजह से क्या, जो आर्क जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। उसके वजह से आर्क का और उतने टाइम में अपने जो इलेक्ट्रोड है वो दूर जाएंगे। इलेक्ट्रोड दूर जाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्क जो है हमारा कम हो जाएगा। तो पहला है एयर। सेकंड वन इज़ ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या रहता है, टैंक रहता है। जो फिक्स और मूविंग इलेक्ट्रोड रहते हैं वो टैंक में डुबाए रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे ओपन सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, वहाँ पे आर जनरेट होगा। तो आर के वजह से वहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो एज अ कूलिंग के लिए, इलेक्ट्रोड के कूलिंग के लिए, और जो पार्टिकल वहाँ पे आयोनाइज हुए हैं, आयोनाइज पार्टिकल है, उसको डी आयोनाइज करने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे हीट जनरेट होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन इज़ हैविंग द गुड कैपेसिटी टू डी आयोनाइज दिस पार्टिकल्स। तो बिकॉज ऑफ दैट एयर है जो है वो आर्क जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड, स्टार्टिंग के स्लाइड में, तो वहाँ पे एयर जो है वो आयोनाइज हुई थी। वैक्यूम का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ऑयल, ना ट्रांसफार्मर, ना ऑयल है, ना एयर है। तो उसके वहाँ पे क्या होगा, कुछ उसको आर्क जनरेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो कुछ आयोनाइज होगा ही नहीं और वहाँ पे आर्क भी जनरेट नहीं होगा। तो वो प्रिंसिपल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया रहता है। लास्ट वन इज SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 जो गैस है उसमें हाई कैपेसिटी रहती है, जो आयोनाइज पार्टिकल है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो उसमें मैकेनिज़्म ऐसा रहता है, जैसे ही उसके इलेक्ट्रोड ओपन हो जाएंगे तो वो ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज सिंक्रोनाइज विद द SF6 गैस टैंक। तो एक टैंक में SF6 गैस प्रेशराइज करके भरा हुआ रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड एक दूसरे से की तरफ से दूर जाएंगे, वो गैस जो है वो हाई प्रेशर से फ्लो होना इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लो हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो आयोनाइज हुए हैं एयर पार्टिकल वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल है तो उसमें कुछ कैपेसिटी नहीं रहेगा आर्क पास करंट पास करने की, उसके वजह से आर्क जो है वो बंद हो जाएगा। सेकंड एयर सर्किट ब्रेकर जो है उसमें भी वापस वो टाइप दिया है उसकी, एयर जो है वो कैसी उसमें फ्लो हो रही है उसके हिसाब से है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर, एयर चूड सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर के डिज़ाइन जो है, हवा किधर से जाएगी, कैसे जाएगी, उसके हिसाब से एयर सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन है। तो सेकंड हमने देखा था क्लासिफिकेशन में पैरामीटर था वोल्टेज लेवल। तो सबसे पहला है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो वो जो है उसकी जो रेंज है 1000 वोल्ट की तक है। तो 1000 वोल्ट तक के जो भी सर्किट ब्रेकर है उसको हम बोलेंगे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। सेकंड वोल्टेज रेंज फॉर द क्लासिफिकेशन इज मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड इट्स वोल्टेज रेंज इज 1000 वोल्ट टू 72.5 किलो वोल्ट केवी। इतना इसके वोल्टेज के रेंज के बीच में जो रहेंगे उसको बोलेंगे मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। एंड लास्ट वन इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और उसका वोल्टेज रेंज है
123 kV टू अबो, उसके अबो जो भी जितना भी 123 kV के ऊपर भी जो भी जितने भी रहेंगे ब्रेकर, उसको बोलेंगे हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पैरामीटर इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल डिज़ाइन। अगर सर्किट इसमें कैसा रहता है, लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर और दूसरा रहता है डे टैंक सर्किट ब्रेकर। लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर मतलब क्या रहता है कि जो कंडक्टर है, जो फिक्स और मूविंग इलेक्ट्रोड जो है, उसको क्विंचिंग करने के लिए जो टैंक रहेगा वो उसके पाथ में ही रहेगा, उसको बोलेंगे लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर। और दूसरा जो है वो डेड टैंक मतलब क्या रहता है, जो लाइव पाथ जो है ऊपर रहेगा, ऐसा ऊपर रहेगा, और नीचे जो टाँकी जो है उसकी टैंक जो है वो नीचे रहेंगी, उसमें नीचे की टाँकी में उसको जो आर्क है हम उसको वहाँ पे क्विंच कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे डेड टैंक सर्किट ब्रेकर। देन लास्ट पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन द एक्चुएटिंग मीडियम। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर को मेक और ब्रेक करने के लिए कुछ तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स की जो फोर्स लगाने का जो मैकेनिज्म है या कुछ हम सोर्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे सर्किट ब्रेकर का। तो फर्स्ट वन इज स्प्रिंग ऑपरेटेड, अगर वहाँ पे ऑपरेशन के लिए स्प्रिंग यूज़ किया है तो उसको बोलेंगे हम स्प्रिंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। सेकंड वन इज न्यूमेटिक सर्किट ब्रेकर, अगर न्यूमेटिक पावर यूज़ की है सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए तो उसको हम न्यूमेटिक सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। और लास्ट वन इज हाइड्रोलिक सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए या एक्चुएट करने के लिए हम हाइड्रोलिक पावर यूज़ करते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिक सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। तो इतना है सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।